नमस्कार। आज हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी की एक अहम भर्ती पर बात करने वाले हैं। ये है एक्सरे तकनीशियन भर्ती, विज्ञापन संख्या 05/2025। हम इसकी पूरी प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस पूरी प्रक्रिया की हर बारीकी को देखा जाए। विज्ञापन से लेकर अंतिम नियुक्ति तक क्या क्या हुआ, क्या जरूरी था। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये भर्ती जहां तक मुझे पता है स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग के अंतर्गत थी। हाँ बिल्कुल। और पद भी अच्छे खासे थे। लगभग 1240 एक्सरे तकनीशियन के पद थे इसमें। और ये पे लेवल 5 की नौकरी है, मतलब रेगुलर सरकारी नौकरी है, तकनीकी पद। जी, ये ग्रुप सी के तहत आती है, स्थायी नौकरी। अब इसमें सबसे पहली बात आती है योग्यता की। कौन आवेदन कर सकता था? हाँ, ये जरूरी है। तो उम्मीदवारों के पास 10+2 होना चाहिए था, वो भी साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स। ओके। और साथ में सबसे अहम, सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे तकनीशियन या फिर रेडियोग्राफी में डिप्लोमा। हाँ। और एक और बहुत जरूरी चीज थी, बिहार राज्य पैरामेडिकल परिषद में वैलिड रजिस्ट्रेशन, ये अनिवार्य था। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट काफी अहम लग रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसके बिना आप योग्य ही नहीं थे। उम्र की बात करें तो 1 अगस्त 2024 कट ऑफ डेट थी। सामान्य पुरुष के लिए 18 से 37 साल और बाकी आरक्षित श्रेणियों के लिए नियमानुसार छूट थी। ठीक है, आवेदन तो शायद ऑनलाइन ही हुए थे, मार्च-अप्रैल 2025 के आसपास। जी हाँ, 4 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। लेकिन सुनने में ये भी आया कि काफी सारे आवेदन रद्द भी हुए। ओह, क्यों? क्या वजह रही? कई कारण थे, जैसे किसी ने फॉर्म अधूरा छोड़ दिया या फिर गलत श्रेणी चुन ली। मतलब फॉर्म भरने में भी पूरी सावधानी बरतनी थी। छोटी सी चूक और आप बाहर। ये तो हर सरकारी भर्ती में ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, आवेदन के बाद अगला बड़ा कदम क्या था? परीक्षा। हाँ बिल्कुल। चयन का मुख्य आधार थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी, जो 26 अप्रैल 2025 को हुई थी। अच्छा, सीबीटी। इसमें क्या पैटर्न था? कितने सवाल, मार्किंग वगैरह? इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। हर सही जवाब के लिए 1 अंक और नेगेटिव मार्किंग भी थी। नेगेटिव मार्किंग थी कितनी? 0.25 अंक की। यानी अगर आपने 4 सवाल गलत कर दिए तो आपका एक सही सवाल का अंक चला गया। ओह, तो मतलब तुक्केबाजी का स्कोप कम था, सटीकता बहुत जरूरी थी। विषय क्या थे इसमें? सिलेबस में मुख्य रूप से रेडियोग्राफी तकनीक, शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी, रेडिएशन से सुरक्षा के उपाय, उपकरणों की जानकारी, ये सब शामिल था। कुछ टॉपिक्स जैसे रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन और डिजिटल रेडियोग्राफी, इनसे काफी अच्छे सवाल बने और ये स्कोरिंग भी साबित हुए होंगे। तो ये परीक्षा हो गई अप्रैल में, इसका रिजल्ट या स्कोर कब तक आया? स्कोर कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध थे 24 जून से लेके 25 अगस्त 2025 तक। उम्मीदवार अपना स्कोर देख सकते थे। और इस सीबीटी स्कोर का वेटेज कितना था फाइनल सिलेक्शन में? फाइनल मेरिट लिस्ट में इस सीबीटी स्कोर का 75% वेटेज था। यानी 100 में से 75 अंक सीबीटी के प्रदर्शन पर आधारित थे। अच्छा, 75% तो काफी ज्यादा है। लेकिन क्या सिर्फ सीबीटी पास कर लेना काफी था या और भी वजहों से लोग बाहर हुए? नहीं, सिर्फ सीबीटी पास करना काफी नहीं था और यही कई लोगों के लिए दिक्कत बनी। कई कारण थे अयोग्य होने के। जैसे कि? एक तो जैसा मैंने पहले कहा, डिप्लोमा सही नहीं होना। कुछ लोगों ने शायद ईसीजी या सीटी स्कैन या एमआरआई डिप्लोमा के आधार पर अप्लाई कर दिया होगा, जो इस पद के लिए मान्य नहीं था। डिप्लोमा सिर्फ एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफी का ही चाहिए था। समझ गया, यानी विज्ञापन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी था। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण था बिहार पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन न होना या वैलिड न होना। ये भी एक बड़ी वजह रही। और तीसरा, जाहिर है, जो लोग न्यूनतम कट ऑफ अंक हासिल नहीं कर पाए वो भी बाहर हो गए। तो ये सब दिखाता है कि प्रक्रिया के हर चरण पर कितना ध्यान देना होता है। सही कहा, छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, तो जो लोग सीबीटी में सफल हुए और जिनके दस्तावेज शुरुआती तौर पर ठीक लगे, उनका अगला पड़ाव था दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका शेड्यूल अगस्त-सितंबर 2025 के लिए तय था। जो मेरिट में आए उन्हें बुलाया गया। इसमें क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, मतलब क्या लेके जाना होता है? इसमें सभी जरूरी दस्तावेज मूल रूप में यानी ओरिजिनल लेके जाने होते हैं, जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स, फिर वो पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, EWS प्रमाण पत्र अगर लागू हो, निवास प्रमाण पत्र, फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। मतलब पूरी फाइल तैयार करके जानी होती है। हाँ, और सब कुछ सही क्रम में लगा होना चाहिए, जैसा आयोग ने निर्देश दिया हो। सबसे जरूरी बात, सब ओरिजिनल होना चाहिए। फोटोकॉपी के सेट भी साथ रखने होते हैं, लेकिन ओरिजिनल देखे जाते हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी या अगर कोई जाली दस्तावेज पाया जाता है तो उम्मीदवारी तुरंत रद्द हो जाती है। इसमें कोई रियायत नहीं होती। बिल्कुल, ये तो बहुत संवेदनशील चरण है। अच्छा, मान लीजिए DVB सफलतापूर्वक हो गया, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है? आपने बताया 75% वेटेज CBT का है, बाकी 25% का क्या? हाँ, तो पूरी मेरिट लिस्ट 100 अंकों पर बनती है। इसमें CBT स्कोर के 75 अंक, आपके स्कोर को 0.75 से गुणा करके। इसके अलावा अनुभव के अंक मिलते हैं। बिहार सरकार के अस्पतालों में काम करने के अनुभव पर प्रतिवर्ष 1 अंक और अधिकतम 10 साल के अनुभव के लिए 10 अंक। अच्छा, अनुभव के भी 10 अंक तक हैं? जी, और फिर अगर किसी के पास उच्च योग्यता है, जैसे डिप्लोमा के बाद डिग्री वगैरह, तो उसके लिए भी BTSC के नियमों के अनुसार बोनस अंक दिए जाते हैं। इन सबको मिलाकर 100 में से फाइनल स्कोर बनता है। समझ गया। और अगर मान लीजिए 2 उम्मीदवारों के अंक बिल्कुल बराबर आ गए, तब क्या होता है? टाई कैसे टूटता है? ऐसी स्थिति के लिए भी नियम है। अगर अंक बराबर हैं तो पहले जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसे वरीयता मिलती है। ओके, एज फैक्टर पहले। हाँ, अगर उम्र भी बराबर निकलती है तब CBT में किसके ज्यादा अंक थे वो देखा जाता है, और अगर वो भी बराबर हो तब शायद उनके नाम के अक्षर या आरक्षित श्रेणी के आधार पर वरीयता तय होती है, जैसा भी नियम हो। काफी डिटेल्ड प्रक्रिया है टाई ब्रेकिंग की भी। अच्छा, पूरी प्रक्रिया की समय रेखा देखें तो काफी तेज लग रही है। मार्च में विज्ञापन, अप्रैल में परीक्षा, जून में स्कोर कार्ड, फिर अगस्त से सितंबर में DV, अक्टूबर तक मेरिट लिस्ट आने की उम्मीद, और फिर नियुक्ति पत्र। वो कब तक? उम्मीद यही की जा रही थी कि अक्टूबर में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद नवंबर 2025 तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। यानी साल के अंत तक ज्वाइनिंग की संभावना। हाँ बिल्कुल। फाइनल सिलेक्शन के बाद एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है। वो क्लियर करने के बाद स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति पत्र जारी करता है, तो नवंबर-दिसंबर तक ज्वाइनिंग संभव है। तो ये थी BTSC एक्सरे तकनीशियन भर्ती 2025 की पूरी कहानी। विज्ञापन से लेकर संभावित नियुक्ति तक हमने कोशिश की कि हर महत्वपूर्ण पड़ाव को कवर करें। और इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी तकनीकी भर्ती में या किसी भी सरकारी भर्ती में सिर्फ परीक्षा की तैयारी ही काफी नहीं होती। फॉर्म भरने की प्रक्रिया, हर नियम, हर दस्तावेज की जरूरत, हर तारीख का ध्यान रखना, ये सब उतना ही बल्कि कभी-कभी उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सही कहा। एक छोटी सी लापरवाही पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बिल्कुल, और यह सिर्फ इसी भर्ती के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में किसी भी परीक्षा या भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक सबक है कि प्रक्रिया के हर चरण को पूरी गंभीरता से लें और हर डिटेल पर ध्यान दें।